नमस्कार साथियों, सुदर्शन इंग्लिश क्लास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मित्रों, मैं आज आपको बताऊंगा कि टेंस को शुरू से कैसे सीखें। ठीक है मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को आप देखते ही से कैसे पहचानेंगे। तो मैं आपको इसका कुछ तरीका बताता हूँ इस वीडियो में। आप जरूर इस वीडियो के माध्यम से आप टेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को जरूर पहचान जाएंगे। ठीक है मित्रों, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होता है। देखो मित्रों, आपने टेंस जब भी पढ़ा होगा, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के बारे में जरूर बात की हो। तो सब्जेक्ट क्या होता है ये मैं आज आपको पहचान अच्छे से बताऊंगा। तो मित्रों यहाँ पे देखिए, इसमें मैंने लिखा है कोई भी व्यक्ति या वस्तु या जानवर जो काम करता है या जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट कहलाता है। देखिए मित्रों क्या कह रहा है ये, वो इंग्लिश में पढ़ के सुना देता हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसको समझ सकते हैं। एनी पर्सन और थिंग और एनिमल दैट वर्क्स और अबाउट दैट वी टॉक इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो काम करता है, अब देखो किताबों में ऐसा लिखा रहता है कि कर्ता होता है वो सब्जेक्ट होता है, तो कर्ता से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप ऐसे याद रखें, कोई भी व्यक्ति हो या वस्तु या कोई जानवर हो, आप ऐसा याद रखिए कि जो काम कर रहा है, कोई सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं उसमें जो व्यक्ति या वस्तु जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है। अभी आपको ठीक से क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप देखना, ये याद रखना है इसमें कि जो काम कौन कर रहा है। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेके आया हूँ मैं। जैसे यहाँ पे लिखा मित्रों हम अंग्रेजी पढ़ते हैं। अब देखिए मित्रों, हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो आप ऐसा ध्यान रखिए कि हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, इसमें हाँ अंग्रेजी भी है, पढ़ते भी है और हम भी है। इसमें आपको ये शब्द देखना है कि इसमें काम कौन कर रहा है। काम अंग्रेजी कर रही है, नहीं कर रही है। पढ़ते हैं, ये कोई काम कर रहा है, नहीं। हम काम कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे हम क्या काम कर रहे हैं, हम पढ़ते हैं अंग्रेजी, तो हम काम कर रहे हैं, तो हम क्या होगा बच्चों यहाँ पे सब्जेक्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको अलग कलर से भी बता रखा है आपको। हम काम करते हैं यानी कि हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो हम जो है ये शब्द यहाँ पे क्या है बच्चों, सब्जेक्ट है। दूसरा सेंटेंस देखिए, रोहित हमें पीटता है। देखो मित्रों, पीटता है ये काम हो गया, हम पीट रहे हैं, हम पीट नहीं रहे हैं, हम काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पीट कौन रहा है, रोहित है। तो रोहित यदि पीट रहा है तो रोहित क्या होगा बच्चों यहाँ पे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है मित्रों, रोहित यहाँ पे काम कर रहा है। दूसरा सेंटेंस देखिए मित्रों, छात्रों को शिक्षक पढ़ाता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि जो पहले नंबर पे आता है वो सब्जेक्ट हो जाता है, दूसरे नंबर पर वर्ब हो जाती है, तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सेंटेंस को पढ़ के देखिए, छात्रों को शिक्षक पढ़ाता है। काम कौन कर रहा है ये चीज देखनी है आपको। छात्रों को शिक्षक पढ़ाता है, काम कौन कर रहा है बच्चों, तो शिक्षक कर रहा है। शिक्षक क्या काम कर रहा है, पढ़ा रहा है। छात्र तो पढ़ रहे हैं लेकिन काम कौन कर रहा है यहाँ पे, शिक्षक। छात्रों को शिक्षक पढ़ाता है, इसका मतलब शिक्षक यहाँ पे क्या है बच्चों, सब्जेक्ट है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए यहाँ पे कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है। काम कौन नहीं कर रहा है, कंप्यूटर। ठीक है मित्रों, अपन बात किसके बारे में कर रहे हैं, दूसरा सेंटेंस मैंने वहीं पे लिखा था कि या तो काम करता है या फिर जिसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे बात हम किसके बारे में कर रहे हैं बच्चों, कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो कंप्यूटर क्या होगा मित्रों, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, दूसरे नंबर पे आप देखिए यहाँ पे जैसे वर्ब क्या होती है। तो देखिए सीधी सी बात याद रखना, इसमें क्रिया विरिया कुछ भी याद नहीं रखना। काम को ही वर्ब कहते हैं, काम को ही वर्ब कहते हैं। ठीक है, वर्क इज वर्ब। ठीक है, अब देखिए काम जो होता है उसको वर्ब कैसे कहते हैं, तो इसको भी एग्जांपल समझते हैं। जैसे इसके एग्जांपल्स आपके सामने रख रहा हूँ मित्रों। हम अंग्रेजी पढ़ते हैं। अब देखिए इसमें काम क्या है मित्रों, हम कोई काम है क्या, हम क्या काम होता ही नहीं है, हम कोई काम नहीं है। अंग्रेजी कोई काम है नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनिए, आप ध्यान से देखिए, पढ़ना एक काम होता है, हाँ होता है। पढ़ना एक काम है, तो अपन ने अभी पढ़ा है कि काम को ही क्या बोलते हैं बच्चों, वर्ब बोलते थे। यहाँ पे वर्ब क्या हो गई बच्चों, पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद में रोहित हमें पीटता है, वही एग्जांपल ले लिए मैंने वापस से। अब रोहित हमें पीटता है, तो इसमें बच्चों काम क्या है, पीटना। तो पीटना क्या हो जाएगा बच्चों, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, छात्रों को शिक्षक पढ़ाता है। छात्रों को शिक्षक पढ़ाता है, तो देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में भी छात्र कोई काम है क्या, नहीं। शिक्षक कोई काम है नहीं। पढ़ाना एक काम है, इसलिए यहाँ पे पढ़ाना क्या हो जाएगा बच्चों, ये वर्ब हो जाएगी। ठीक है, माफ कीजिएगा मैं सब्जेक्ट बोल दिया था, यहाँ पे एक वर्ब हो जाएगी पढ़ाना। तीसरे नंबर पे कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, ये काम नहीं करना, ये काम क्या है बच्चों, यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, आगे देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट देखिए इसको समझना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे इसको कर्म याद रख लेते हैं, कर्म होता है वही ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति या वस्तु जिस पर
वर्ब, वर्ब मतलब मित्रों यहाँ पे लिखा है काम, वर्ब का प्रभाव पड़े उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। एनी पर्सन और थिंग दैट इज अफेक्टेड बाय वर्ब इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। यानी कि कोई भी आप काम कर रहे हो जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु पर यदि इफेक्ट पड़ जाए उसका, तो उस व्यक्ति या वस्तु को क्या बोला जाएगा? ऑब्जेक्ट। इसको भी एग्जाम्पल समझिए मित्रों, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे यहाँ पे। हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, हम काम कर रहे हैं तो ये तो सब्जेक्ट हो गया, पढ़ना वर्ब हो गई, और अंग्रेजी पे इस पर प्रभाव पड़ेगा, या तो आप सीख जाओगे या भूल जाओगे, तो ये क्या होगा बच्चों? ऑब्जेक्ट हो गया। रोहित, रोहित हमें पीटता, काम कर रहा है रोहित, तो रोहित क्या होगा बच्चों? सब्जेक्ट। ठीक है, पीटना काम है इसलिए क्या हो गई? ये वर्ब हो गई। इसके बाद में इस रोहित यदि हमें पीटेगा तो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा, इस पे इफेक्ट पड़ेगा, तो हम क्या हो गए बच्चों? यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है, छात्रों को शिक्षक पढ़ाता है, शिक्षक ये काम कर रहा है, पढ़ाना काम हो गया, यानी कि ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। अब पढ़ाने पे शिक्षक पढ़ा रहा है तो प्रभाव किस पे पड़ेगा? छात्रों पे पड़ेगा, तो छात्र क्या हो जाएंगे बच्चों? यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, गाय घास नहीं खा रही है। ठीक है, गाय काम कर रही है बच्चों, और खाना क्या होगा? वर्ब हो गई। अब देखिए, गाय घास खाएगी तो घास पे प्रभाव पड़ेगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, कोई ना कोई उस पर प्रभाव जरूर पड़ेगा, तो घास क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है मित्रों, आपको सीधी सी बात याद रखना है, जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है, और काम जो होता है उसको वर्ब कहते हैं, और काम से जिस चीज पे प्रभाव पड़े उस चीज को हम बोलते हैं बच्चों ऑब्जेक्ट। तो मित्रों, आगे मैं आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव जो केस होते हैं ना, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब क्या होती है, मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, आप इसको याद रखें, क्योंकि ये टेबल है ना इंग्लिश की बिल्कुल जड़ होती है। जैसे यहाँ पे सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, और पॉजिटिव केस क्या होते हैं, ये तीनों आपको याद रखना है। फुल एंड फाइनल बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको इसको हिंदी में याद करना है। जैसे ही लिखा है मित्रों, ही का अर्थ होता है मित्रों वह या उसने, वह या उसने। इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मित्रों हिम, HIM, हिम। इसका मतलब होता है मित्रों उसे या फिर उसको। इसके बाद में मित्रों यहाँ पे देखिए, तीसरे नंबर पे हिज, इसका ये पॉजिटिव केस है। तीसरे नंबर पे जो पॉजिटिव केस है हिज, इसका मतलब होता है मित्रों उसका, उसकी या फिर उसके। इसके बाद में शी के लिए देखेंगे, शी का मतलब होता है वह या उसने, लेकिन मित्रों ये ही बॉयज के लिए यूज यानी लड़कों के लिए यूज होता है, और शी गर्ल्स यानी कि लड़कियों के लिए यूज होता है। इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मित्रों हर, इसका मतलब भी उसे या फिर उसको ही होता है, जैसे बॉयज के लिए, लेकिन ये लड़कियों के लिए हो। ठीक है, और इसका पॉजिटिव केस भी मित्रों सेम है, जैसा कि ये ऑब्जेक्टिव केस है और ये पॉजिटिव केस हर ही होता है। ठीक है, इसके आगे देखिए मित्रों, जैसे यहाँ पे लिखा है मैं जो सब्जेक्टिव केस है इसको आई बोलेंगे मित्रों, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट होगा। आई का मतलब होता है मैं, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मित्रों मी, इसका मतलब होता है मुझे या फिर मुझको, और पॉजिटिव केस होता है मेरा या मेरी, और इंग्लिश में बोलेंगे इसको माय। वी का मतलब होता है मित्रों हम, अस का मतलब होता है हमें या हमको, और इसका आवर जो पॉजिटिव केस है उसका मतलब होता है आवर यानी हमारा या फिर हमारी। ठीक है, इसके बाद में आगे देखिए, दे का मतलब होता है वे या उन्होंने, देम का मतलब होता है उन्हें या उनको, ये सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव, और ये तीसरे नंबर पर देयर, उनका उनकी, ये पॉजिटिव केस है। इसके बाद में यू मतलब आप या फिर तुम। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मित्रों यू, बिल्कुल सेम जैसे सब्जेक्टिव केस है, इसका मतलब हो जाएगा तुम्हें या आपको। ठीक है, यू आर मतलब होता है मित्रों आपको, आपकी या आपका। ठीक है, और ये होगा इसका पॉजिटिव केस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्टिव केस कहाँ रखते हैं, पॉजिटिव केस कहाँ रखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कहाँ रखते हैं, इनका यूज कैसे होता है। ठीक है मित्रों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।